रुहाना बुरी तरह से डरकर चिल्ला रही थी। छोड़ो मुझे विक्रम, छोड़ो। छोड़ दूं? नहीं प्लीज विक्रम, ये पागलपन छोड़ दो, मैं गिर जाऊंगी। विक्रम उसकी आंखों में दहशत देख हंस रहा था और रुहाना अपनी बेबसी पर सिर्फ चिल्ला रही थी ताकि कोई सुनकर हेल्प के लिए आए। पर ट्रैफिक के शोर और रूम में बजते म्यूजिक के कारण उसकी आवाज गेट पर खड़े गार्ड को भी सुनाई नहीं दी। प्लीज हेल्प, बचाओ कोई। मोहब्बत, इश्क, प्रेम उतर गया भूत तुम्हारे सिर से? इस पर रुहाना ने सवाल किया। क्यों कर रहे हो ऐसा? विक्रम ने उसे घूर कर देखा और कंधों से पकड़कर बोला। ये तुम पूछ रही हो? रुहाना जमीन पर बैठकर कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू डर कर बहने लगे। रिलैक्स, जिंदा हो तुम। रुहाना गुस्से से उठी और उसने विक्रम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। विक्रम गुस्से में बोला। हाउ डेयर यू? रुहाना गुस्से में चिल्ला उठी। तुम इसी लायक हो। मजा आता है ना तुम्हें दूसरों के साथ खेल करके? तुम्हारी जिंदगी में भी एक दिन कोई आएगा जो तुम्हारे साथ खेल करके चला जाएगा, तब तुम तड़पोगे मिस्टर विक्रम। रुहाना गुस्से से थरथरा रही थी। इस पर विक्रम गरजा। किसी की हिम्मत नहीं मेरे साथ खेलने की। मैं विक्रम सिंघानिया हूँ, ये मत भूलो। ये सुनते ही मजाक बनाते हुए रुहाना बोली। बेबस, लाचार, टूटा हुआ विक्रम, विक्रम सिंघानिया जिसे प्यार से डर लगता है क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं कि कोई सच्चा प्यार करेगा उससे। यू आर अ लूजर, लूजर। नो नो नो, आई एम अ बिग फूल, स्टूपिड। चले जाओ मेरी जिंदगी से। रुहाना की बात का जवाब देते हुए विक्रम ने कहा। प्यार का दावा करने वाली मुझे लूजर कह रही है क्योंकि तुम्हें प्यार होता तो विश्वास करती इन बाहों का कि कभी नुकसान नहीं करेगी तुम्हारा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था। मोहब्बत करती हो तुम मुझसे। सॉरी, सोचा एक बार तुम्हें मौका देना चाहिए। दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं, पर तुम फेल हो गई रुहाना। विक्रम ने अपनी शर्ट पहनी और बाहर निकल गया। रुहाना जाते हुए विक्रम को देखती रही। रात गहरी और गहरी होने लगी। विक्रम ने फिर अपना मोबाइल चेक किया। रॉय की कोई कॉल नहीं थी। विक्रम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो खुद से बात करने लगा। रॉय तुम्हें कहा था कि माही की खबर देते रहना। इडियट, मुझे माही के पास होना चाहिए। उसकी कंडीशन मेरे ही कारण है। विक्रम कब अस्पताल पहुंच गया उसे खुद पता नहीं चला। अस्पताल पहुंचकर जैसे ही विक्रम माही के रूम तक पहुंचा, वहां उसके पापा को खड़ा देख विक्रम के कदम ठहर गए। लेकिन माही के पिता की नजर पड़ी तो वो उसके करीब चले आए और बोले। हेलो सर। हेलो मिस्टर चंदेल, माही कैसी है? माही के डैड ने कहा। ठीक है वो फिलहाल। इस पर विक्रम ने पूछा। फिलहाल? कुछ कहा है क्या डॉक्टर ने? एक पल के लिए मिस्टर चंदेल अपनी सोच में गुम हो गए, फिर हेजिटेट होते हुए बोले। डॉक्टर क्या कहेंगे? दरअसल माही को बीमारी ही ऐसी है, ऐसी बीमारी जिसके कारण वो। अपनी बात को अधूरी छोड़ माही के पिता चेयर पर बैठ गए। उनके चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था। विक्रम परेशान होकर बोला। जिसके कारण? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी बीमारी? मैं आपको क्यों परेशान कर रहा हूँ? सॉरी मिस्टर विक्रम, ये मेरी और मेरी बच्ची की कहानी है। इतना कहकर वो खड़े हो गए और वहां से जाने लगे। रुकिए मिस्टर चंदेल, मुझे जानना है कि माही को क्या हुआ है। प्लीज बताइए। उसकी माँ को भी यही बीमारी थी, इसीलिए छोड़कर चली गई मुझे। माही की वजह से जिंदा था, लेकिन भगवान को मेरी खुशियां पसंद नहीं। छीन लेगा वो माही को भी मुझसे। चंदेल की बात सुनकर विक्रम को एक तेज झटका लगा। वो लड़खड़ा गया। विक्रम माही के पापा के कंधों को पकड़कर बोला। क्या नाम शनाब बोल रहे हैं आप? ऐसी कौन सी बीमारी है माही को? उसके पास अब बस कुछ साल बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 साल। माही के पापा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन अगले ही पल उनको एहसास हुआ कि उन्होंने विक्रम से कुछ ज्यादा ही कह दिया और फिर एकदम अफसोस करते हुए बोले। ओह,
मैं तो यूं ही आपके पास चला आया, जाने क्यों ये सब कह बैठा। माही के पिता बोल रहे थे, लेकिन विक्रम को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। विक्रम तेज कदमों से माही के रूम की ओर बढ़ा। वो सो रही थी। विक्रम उसकी हथेलियों को अपने हाथ में लेकर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद कब आंखों में आंसू लिए विक्रम की आंख लग गई, उसे पता ही नहीं लगा। मिस्टर विक्रम, मिस्टर विक्रम। विक्रम के कानों में एक आवाज आई। उसने हड़बड़ा कर देखा तो सामने नर्स खड़ी उसे जगा रही थी। विक्रम ने देखा बेड पर माही उसकी ओर ही देख रही थी। ये नहीं पूछूंगा कैसी हो माही। माही कुछ नहीं बोली, बस उसके चेहरे को ही देखती रही। वो जानती थी विक्रम किसी के आगे झुक नहीं सकता, लेकिन विक्रम का वहां होना ही उसके मन के सारे सवालों के जवाब दे रहा था। पूरे कमरे में एक खामोशी छा गई। विक्रम के इशारे करने पर नर्स चली गई। अब रूम में बस वही दोनों थे। विक्रम को माही की खामोशी अखड़ने लगी। वो इम्पेशेंट होकर बोला, क्या तुम मुझसे सॉरी सुनना चाहती हो? क्योंकि तुम तो यही मानोगी, मेरी वजह से तुम आज यहाँ अस्पताल में एडमिट हो। माही अब भी चुप थी। तुम्हें शायद मेरा यहाँ होना परेशान कर रहा है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही विक्रम उठने लगा, तभी माही ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। माही, आपको मेरे लिए इतनी चिंता क्यों है? लगती क्या हूँ मैं तुम्हारी? हाँ, क्यों मिस्टर विक्रम, क्यों? क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे, बेवकूफ लड़की। विक्रम? विक्रम ने माही को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कितना परेशान किया तुमने मुझे, आखिर क्यों? मैं तुम्हारे लायक नहीं माही, तुम एंजल हो, लेकिन मैं तय करूंगी कि तुम क्या हो। मेरी दुनिया बहुत अलग है माही। तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। खुश रह पाओगी मेरे साथ? हाँ, अब कुछ मत बोलो। देखो, मेरा सर दर्द हो रहा है। माही अपनी आंखें साफ करते हुए बोली। ओ, तुम लेट जाओ, विक्रम ने कहा। माही ने आंखें मटकाते हुए मना कर दिया। नहीं तुम्हारी बाहों में ही रहने दो, मुझसे दूर मत जाओ प्लीज। विक्रम वहीं बैठ गया। कमरे के बाहर खड़े चंदेल और रॉय दोनों को देख रहे थे। चंदेल की आंखों में एक संतुष्टि थी जो शायद बेटी की खुशियों को देखकर थी। रॉय ने मिस्टर चंदेल से कहा, चलिए मिस्टर चंदेल, हम कॉफी पीने चलते हैं। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक कहते हो। माही विक्रम की हथेलियों पर अपना सिर टिकाई आंखें बंद किए लेटी थी। विक्रम उसकी पीठ पर उंगली घुमाने लगा। वो मन ही मन बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा माही। भगवान भी मेरे और तुम्हारे बीच नहीं आ सकता। वो अपने ख्यालों में गुम था कि तभी डॉक्टर राउंड पर आ गए। डॉक्टर ने माही का चेकअप किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर, मुझे घर भेज दीजिए ना। 3 दिन हो चुके हैं, हम आपको घर भेज सकते हैं, लेकिन रहना होगा अंडर ऑब्जर्वेशन। इस पर विक्रम ने कहा, डोंट वरी डॉक्टर, आप डिस्चार्ज की तैयारी कीजिए। माई का सारा ट्रीटमेंट अब सिंघानिया हाउस से ही होगा। विक्रम की बात का जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा, ओके मिस्टर सिंघानिया। डॉक्टर्स के जाने के बाद माही हैरानी से बोली, सिंघानिया हाउस? नॉट पॉसिबल, नो वे। डैड? माही के आवाज देते ही उसके पापा रूम में आए तो माही ने एकदम से कहा, पर डैड, ये ठीक नहीं। माही की बात को बीच में काटते हुए विक्रम ने कहा, क्या सही है और क्या गलत है ये मैं जानता हूँ। मिस्टर चंदेल मना नहीं करेंगे। माही और उसके पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगे और विक्रम रॉय को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस देने लग गया। लेकिन तभी माही ने अपने पापा से कुछ ऐसा कहा जिससे विक्रम चौंक गया।